बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फासिल भट्ट। आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लश्कर तैयबा के कमांडर की हलाकत के बाद श्रीनगर के शालीमार में दूसरा तसादुम, 2 जंगजू हलाक। जम्मू सेक्टर में सरहद पर असला व गोला बारूद, हेरोइन बरामद, BSF। जम्मू व कश्मीर में बच्चों की टीकाकारी मुहिम शुरू। श्रीनगर में CRPF हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। ईरानी सेबों की फरोख्तगी के खिलाफ सोपोर फ्रूट ताजरों का एहतजाज। और महकमा मौसमियात की 3 से 9 जनवरी की दोपहर तक भारी बर्फबारी की पेशगोई। अब इन खबरों की तफसील। श्रीनगर के शालीमार इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लश्कर के एक जंगजू के मारे जाने के फौरी बाद दूसरा तसादुम शुरू हुआ है, जिसमें मजीद एक जंगजू के हलाक होने की खबर आई। और एक पुलिस तर्जमान ने एक बयान में कहा कि श्रीनगर के शालीमार इलाके के करीब गोसू में एक और इनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस और CRPF के एहलकार इलाके में तैनात थे। इनकाउंटर में एक और जंगजू के हलाक होने की खबर आई। ताहब कबलज IGP कश्मीर विजय कुमार ने लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंद सलीम पर्रे को हलाक करने का दावा भी किया था। IGP कश्मीर विजय कुमार ने फायरिंग के तबादले के बाद मीडिया से भी बातचीत की। और जवाई कार्रवाई में सलीम पर्रे मारा गया। पुलिस की हत्या के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। सर ये कब से एक्टिव था और कम से कम 2 दर्जन जैसा किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला सिर्फ छोड़ किया था ये। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन किराम, वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पीर की सुबह गश्त के दौरान असला व गोला बारूद बरामद के साथ साथ हेरोइन के 5 पैकेट भी बरामद करने का दावा किया है। BSF के एक तर्जमान ने एक बयान में कहा कि जम्मू सेक्टर में सरहद पर गश्त के दौरान पीर की सुबह करीबन 10:10 पर जवानों ने एक सफ़ेद बैग देखा। इन्होंने कहा कि इस बैग को झाड़ियों में छुपाया गया था। ताहम मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि बैग की तलाशी के दौरान इससे असला व गोला बारूद के अलावा हेरोइन के 5 पैकेट बरामद किए गए। बरामदशुदा असला व गोला बारूद में 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 5 AK-47 मैगजीन्स और 14 गोलियां भी शामिल थी। नाज़रीन मोहतरम, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वही कश्मीर की दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक फौजी एहलकार ने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया है। ये वाक़या करनगर श्रीनगर में CRPF कैंप के अंदर पेश आया। ताहम मैं आपको बताते चलूँ कि सरकारी ज़राए ने बताया कि CRPF के एक हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल किया और खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। ताहम मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी शिनाख्त जो है वो सुरेश कुमार के बतौर हुई है और इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, वही जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने पीर के रोज़ यूनियन टेरिटरी में 15 से 18 बरस की उम्र तक के बच्चों के लिए पहली कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज़ किया। हुकाम का कहना है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जम्मू व कश्मीर के 20 अजला में 822 वैक्सीनेशन मरकज़ कायम किए गए हैं। महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में 8,35,000 बच्चों की टीकाकारी की जाएगी। और मैं आपको बताते चलूँ कि हर रोज़ 1 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इनका कहना था कि इस मुहिम के लिए 17 लाख वैक्सीनेशन की सूरत है और इसके लिए हमारे पास 2,80,000 वैक्सीनेशन दस्तयाब है। Good. And we will save ourselves and that is Omicron. That is very much infected. छोटे बच्चों को हम वैक्सीन करते हैं. This is one of the vaccines like. नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं अगली खबर के ओर। वही सोपोर फ्रूट ताजरों ने पीर के रोज़ मंडी में ईरानी सेबों को फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया।
एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और फ्रूट मंडी को बचाओ जैसे नारे बुलंद कर रहे थे। ताहम मैं आपको बताते चलूं कि ताजरों का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से ईरानी सेबों को मुल्क की मंडियों में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। जी हाँ, इन्होंने मुल्क में ईरानी सेबों की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। ताहम मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस सिलसिले में मुदाखलत करने की अपील की है। फ्रूट इंडस्ट्री जो बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, करीबन 35 से 40 लाख लोग जो इससे वाबस्ता हैं और पिछले 40-50 सालों से हम 60-70 सालों से हम ये सेब का धंधा करते हैं। और कश्मीर वैली का जो प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दसावर है। चाहे आप अंगूर देखें, चाहे आप आम देखें, चाहे और कोई वैरायटी 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कश्मीर की प्रोडक्शन जो है ये करीबन 12 महीने कंटिन्यूसली चलता रहता है। कोई आदमी जो अगर एम्प्लॉयमेंट भी किसी की नौकरी भी है लेकिन घर में उसका बगीचा है, क्योंकि बगीचे से हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारा रिसोर्सेज अगर हमारी है तो फ्रूट इंडस्ट्री है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अगर इनने इस पर रोक नहीं लगाए तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और प्रोटेस्ट हमारा ज़ोरदार हो जाएगा, जिसके लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे जाए। अभी जो ड्यूकॉम साहब ने जो बयान दिया मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा मैं एलजी साहब से बात करूं, हमारी उनसे यही गुजारिश एलजी साहब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आखिर पर महकमा मौसमियात ने जम्मू व कश्मीर में 3 जनवरी की रात से 9 जनवरी की दोपहर तक दरमियानी से भारी बर्फबारी की एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस दौरान ज़मीनी व हवाई ट्रैफिक में खलल वाक़या होने के साथ साथ कई बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिराने के भी इम्कान है। तमाम आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, आबिद खान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.